लो सवाल नंबर 1, हमें ज्ञात करना है समलंब चतुर्भुज का क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसने कहा देखो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, दो तो होती है समांतर रेखाएं और एक होती है इनके बीच की दूरी। सूत्र भी यही है आपके, दोनों समांतर भुजाओं का योग, जो ये लाइन दे रखी है उनका योग इनटू क्या होगा, ये दूरी या ऊंचाई कोई भी कह सकते हो आप। और क्षेत्रफल ज्ञात करना है 1/2 इनटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई बोलो या इनके बीच की दूरी भी कह सकते हो। ये वाली लेनी है आपको। सबसे पहले 1/2 है ये समांतर भुजाओं का योग, मतलब ये भुजा और ये भुजा, सम ऑफ पैरेलल लाइन, और इनटू हाइट, इन दोनों को जोड़ना है 10 को और 16 को। और ऊंचाई कितनी है 8। सवाल में दे रखा है, आप चित्र नहीं बना, सवाल के अंदर दे रखा है दोनों समान भुजा दे रखी है 10 और 16, और उसके अंदर ऊंचाई भी दे रखी या दूरी, बीच की दूरी है या ऊंचाई दे रखी है, वो कितनी है आपके 8 है। ये भाग कितना जाता है आपके 4 बार। 10 और 16 कितने होते हैं 26 इनटू 4 कितने होते हैं 104 मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर तो मीटर। जो लिखा हुआ सवाल के अंदर वो लिख देना चाहिए, मीटर है तो मीटर लिखो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखो। आगे समझिए वाला। अब ये घर के ऊपर क्या बनी हुई है, डिजाइन बनी हुई है। इसके अंदर ये 4 है, ये 8 है और ये कितना है आपके 6। आपके सेम ऐसा जिसकी दो भुजाएं क्या हो समांतर, ये भुजा और ये भुजा क्या है आपके समांतर, और दूरी कितनी बीच की 4। ये तो हो गई समांतर रेखा, मतलब ये दोनों यहाँ आएंगी। और ऊंचाई कितनी दे रखी है आपके, ये दे रखी 4, ये यहाँ आएगी। अब ऐसे है कितने, सब एक समान है, तो कितना हो गया ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है 8 समलंब चतुर्भुज है। कितना है 8, हम लिखेंगे 8 समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, 8 समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल, एरिया यानी के 8 ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सूत्र क्या है देखो, 8 का 8 इनटू 1/2। अब समांतर भुजाएं, एक तो आ भुजा ने एक आ भुजा लेनी, मतलब इनका ही बोला है पहले याद रखना है समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई। अब 2 का भाग जाता है इसमें कितनी बार 4 बार, 4 का 4, यहाँ तो हो गए आपके 4। समांतर भुजा कितनी दे रखी है 6 इनटू 6 प्लस दोनों जोड़ना है 8 इनटू ऊंचाई कितनी 4, 4 इनटू 6 और 8 14 इनटू 4 56 इनटू 4 6 24 का 2 5 20 और 2 कितने हो गए आपके 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर मीटर हो तो मीटर, दो दे रखा वाली देना। अगर समझे कितने चतुर्भुज है ये 8 चतुर्भुज है, तो 8 से गुणा कर लेंगे। अब ये वाला, इस बार हमें क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया दे रखा है और ऊंचाई भी दे रखी है, और इन दोनों भुजाओं में से एक भुजा तो दे रखी है लेकिन दूसरी क्या करनी है आपको ज्ञात करनी है। देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 34। सूत्र क्या है याद करने का, 1/2 कोष्टक या इनटू समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई बराबर 34। 1/2 समांतर भुजाएं कितनी, यहाँ माना की भुजा कितनी x, माना की ऐसे लिख सकते हो, माना दूसरी भुजा हो गई आपके x, ये हो जाएगा 10 प्लस x इनटू ऊंचाई कितनी 4, और ये ऊंचाई 4, सब कितने दे रखा है आपके 34। अब 2 का भाग 2 इसमें कितनी बार जाएगा 2 बार, ये गुणा में हो जाएगा आपके भाग में, तो 10 प्लस x बराबर 34/2, गुणा में तो भाग में जाएगा, तो 10 प्लस x बराबर 17, भाग दो 2 का
कितनी बार है 17 बार जाएगा। तो उसको अगर भेज दो x का मान हो जाएगा 17 माइनस 10 कितना है 7। तो ये 10 है, कितनी हो जाएगी आपके 7 हो जाएगी। आगे समझ में। हाँ सर। अब ये दे रखा है आपके समचतुर्भुज रोम्बस है ये समचतुर्भुज है। अगर इसका अगर आपको एरिया ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सूत्र क्या है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल मल्टीप्लाई डायगोनल दो लाइनों का हाँ प्रोडक्ट ऑफ। तो दोनों का क्या करना है आपको गुणा करना है। अगर आपको ज्ञात करना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो हो जाएगा 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। यहाँ ऐसे लिख दो, क्या लिखोगे विकर्णों का गुणनफल क्या लिखोगे विकर्णों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। 1/2 विकर्ण कितने दे रखे हैं, एक तो है आपके बाद 10 कितना दे रखा है 10.4 और एक दे रखा है 12.5। तो गुणा ही करना सबको। अब कटो तो काट दो, यहाँ भाग जाता है आपके देखो कितने बार आता है 5 बार 0.2 कितना है 5.2 इंटू 12.5 125 पे 2 कितना है 250 25 125 इंटू 5 625 और 625 और कितने बचते हैं 25 650। अब यहाँ देखो 1 और 1 2 पॉइंट लाख कितना कितना हो जाएगा आपके 65। कितना हो गया 65। कितने का 1 मीटर अगर आपको सही कराना है तो कितना खर्चा लगता है 180 रुपए लगता है। हमारे पास कितना मीटर है 65 मीटर है। देखो 1 मीटर स्क्वायर पर खर्चा कितना खर्चा दे रखा है 180 रुपए। और हमारे पास कितना मीटर आया है 65 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्चा होगा 180 इंटू 65 से गुणा कर लो कितना हो जाए बताओ 5 18 0 का 0 18 5 90 असल का 9 18 से 108 और 9 108 9 कितना होता है 117। कितने रुपए लगेंगे 11,700 रुपए लगेंगे। तब आपके पूरा खेत क्या हो जाएगा समतल सीधा हो जाएगा। आगे समझ ये वाला पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे फिर 1 मीटर के इतना तो 65 का कितना दोनों गुणा करना है। आगे समझ में। अब ये वाला अगला वाला हमारे पास आकृति दे रखी है ये देखो आप ये 5 है तो ये भी 5 ये 4 तो ये भी 4 ये सेम है। और आपके 2 तो क्या दे रखे हैं आपके समम चतुर्भुज है और ये क्या है आपके आयत है। हमें पूरा एरिया ज्ञात करना है। हमें अगर ज्ञात करना है संपूर्ण क्षेत्रफल टोटल एरिया कैसे ज्ञात करेंगे। एक तो क्या लेंगे हम आयत एक तो अंदर क्या लेंगे हम आयत मतलब रेक्टेंगल आयत का क्षेत्रफल लेंगे। दूसरा क्या लेंगे हम 2 क्या दे रखे हैं आपके समम चतुर्भुज दे रखे हैं 2 दे रखे हैं समम चतुर्भुज क्या लिखेंगे हम 2 समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बताओ आयत का सूत्र क्या है ज्ञात करने का लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका क्या सूत्र 1/2 लेकिन ऐसे कितने 2 है तो 2 से गुणा करेंगे इंटू 1/2 क्या लिखेंगे समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। अब देखो 2 से 2 कट गया। लंबाई कितनी 11 चौड़ाई कितनी 5 प्लस समांतर भुजाओं का योग समांतर भुजा कौन दो एक तो 11 ये कितनी है 5 ये भुजा है आपकी ये 5 तो ये 11 या ये 11 तो ये 5 तो क्या हो गई 11 प्लस 5 इनके बीच ऊंचाई कितनी है दूरी कितनी है 4 11 इंटू 5 कितने होते हैं 55 और 11 प्लस 5 16 गुणा करेंगे 4 से ये तो होता है 55 प्लस गुणा करो 16 इंटू 4 64 जोड़ो 4 और 5 9 6 और 5 11 सेंटीमीटर या मीटर जो भी लिखा हुआ है वो लिख देना है। मीटर तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाला ये भी समचतुर्भुज है तो ये भी क्या है समचतुर्भुज दोनों एक ही जैसे हैं। वो तो ये पूरी लाइन कितनी दे रही है 18 तो बताओ ये वाली कितनी होगी 9 और ये भी कितनी होगी 9
दोनों बराबर होगी। तो बताओ ये 9 है तो मतलब ये विकर्ण भी कितना हो गया आपके 9। ये 9 ये भी क्या हो गया आपके 9। ये 4.5 ये भी क्या होगा 4.5। अब ऐसा हो गया हमारे पास दोनों विकर्ण है। क्या करेंगे 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल ये वाला सूत्र लगाएंगे 1/2। लेकिन कितने ऐसे चतुर्भुज आपके दो समचतुर्भुज है तो क्या लिखेंगे हम 2 समचतुर्भुजों का क्षेत्रफल 2 समचतुर्भुजों का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 1/2 इंटू ऐसे कितने हैं 2 है तो 2 से गुणा करना आगे क्या लिखोगे विकर्णों का गुणनफल विकर्णों का गुणनफल 2 से 2 कैंसिल। विकर्ण कितना है आपके एक तो है 9 और दूसरा है 4.5 गुणा कर लो 9 पंजे 45 फसल का 4 36 और 4 कितना हो गए 40 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर जो है वो लिख देना।